ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰੈਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.4 ਫਰੋਮ ਦੀ ਕਲਾਸ 10 ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਿਲੇਬਸ। ਇਹ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। अपने को दो ट्राइंगल्स गिवन ने ABC एंड DEF, ABC एंड DEF, देयर एरियाज आर रिस्पेक्टिवली, दोनों ट्राइंगल्स दे एरियाज गिवन ने 64 एंड 121। पहला इन्हां को ड्रॉ कर लेंदे हैं। दो ट्राइंगल्स है मेरे को ABC एंड सेकंड ट्राइंगल आ गया मेरे को DEF। इस ट्राइंगल का एरिया मेरे को गिवन है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इस ट्राइंगल का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। EF कितना है? EF है 15.4 सेंटीमीटर एंड BC की डिमेंशन इन्हों फाइंड आउट करनी मंगती है, तो इसलिए मैं BC नूं की कंसीडर कर लिया, X कंसीडर कर लिया। चलते हैं ये प्रूफ के उपर। आप एरिया थ्योरम च जो सीखा है ना, एज इट इज वैसा ही अप्लाई करना सीखांगे। उरे देखो, हुण सब तो पहला तुसी ये वाला सिंबल नोटिस किया, उन्होंने ट्राइंगल्स नूं ऑलरेडी पहला ही सिमिलर दिता पे। देखो, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये अपने को ऑलरेडी पहला तो ही गिवन है। ठीक है, अगर ये दो ट्राइंगल्स मेरे को ऑलरेडी पहला तो ही सिमिलर गिवन ने, तो मैं की करांगा, इन्हां दी एरिया रेशो नूं कंसीडर करांगा। एरिया रेशो किवें लिखदे हैं? आ देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। हुण बहुत ध्यान नाल तुसीं देखना किहड़ियां साइड्स नूं आपां ने कंसीडर करना है। किहड़ियां नूं कंसीडर करांगे? जो मेरे कोल गिवन ने उन्हां नूं ही करांगे ना, एवें लल्ली छल्ली दूसरियां साइडां नूं थोड़ी ना कंसीडर कर लांगे। तां BC ते EF नूं कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ BC एंड EF। हुण तुहानूं याद है, अगर एरिया लग जे वर्ड तां इहदे उपर की लगाना पैंदा? आपां नूं होल स्केयर लगाना पैंदा। अगर मैं एरिया वर्ड ना लगांदा तो सिर्फ BC ते EF ही लिखण दी जरूरत सी मैनूं। ABC दा एरिया कितना गिवन है? 64। DEF दा एरिया कितना गिवन है? 121। स्केयर रिलीज करके इहदे उपर की पा दो तुसी? अंडर रूट पा दो। क्लियर हो गया? हुण देखो अगे की करांगे। 64 दा रूट की होएगा? 8। 121 दा रूट की होएगा? 11। एंड BC दी वैल्यू कितनी है? BC दी वैल्यू हैगी अपने को X। EF दी वैल्यू आ देखो 15.4। इनू करो तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 इंटू 15.4 इक्वल टू 11x। 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके की हो जाएगा? डिवाइड। पॉइंट कट के उरे लगा दो 10। हो गया? हुण करदे आं आपां 11 दे टेबल ते कटिंग। 11 1 दा 11, 11 4 दा हो गया। हुण 14 इंटू 8 करांगे तो कितना आएगा? 14 इंटू 8 कर लो उरे, 8 4 दा 112। नीचे एक जीरो हैगी है ना, तो पिछों दी एक डिजिट बाद तुसी की लगा देना? पॉइंट लगा देना। तो X की वैल्यू आ गई 11.2। X मतलब BC दी जो आप वैल्यू फाइंड आउट करनी सी, वो BC दी अपने को वैल्यू आ चुकी है। तुसी इनू फटाफट वीडियो नू पॉज करके नोट करो। आप चलते हैं सैकेंड क्वेश्चन के उपर। हाँ जी, हुण आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नू। सब तो पहला तुसी ध्यान दिओ इहदी रीडिंग के उपर। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू CD। रुक जो, हाले इधर तक डायग्राम नू ड्रॉ कर लो। ये आप इस तरीके नाल ड्रॉ कर लेती ट्रेपीजियम ABCD। ABCD अपने को ट्रेपीजियम आ गया। AB साइड CD साइड दे की है? पैरेलल है। पैरेलल दे लिए तुसी एवें दे सिंबल्स ड्रॉ करने ने। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम, डायगोनल्स कौन होंदे ने? ये देखो,
एक AC डायगोनल है, एक CD डायगोनल है, ओ CD नहीं BD, एक AC है और एक BD डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल एक दूजे ਨੂੰ किस जगह ते इंटरसेक्ट कर रहे ने? एट पॉइंट O। ये देखो O ते इंटरसेक्ट कर रहे ने। इफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD, यानी कि CD ਦਾ डबल करोगे तो AB बन के आएगा। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ गिवन है, इसनों फिर उरे गिवन च लिख के रख लो। AB इज इक्वल टू ट्वाइस CD, ये अपने को गिवन है, यूज करांगे इनू आपां किते। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD। AOB एंड COD इन्हां नू मैं शेड कर देना जेडे ट्राइंगल्स नू एरिया रेशो चो डिमांड कर रहे ने। हुण मेरी गल नू ना बहुत ध्यान नाल सुनना। अगर तुसी किसी भी ट्राइंगल दी एरिया रेशो नू फाइंड आउट करना है, एरिया रेशो नू फाइंड आउट करन लई वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए ने। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर नहीं हैगे तो उन्हां दी तुसी एरिया रेशो नहीं लै सकदे। इसलिए सब तो पहला तुसी की ध्यान देना है, जेडे दो ट्राइंगल्स दी वो एरिया रेशो दी डिमांड कर रहे ने वो दोनों ट्राइंगल्स दी तुसी सिमिलैरिटी फर्स्ट नंबर ते करके दिओ। यानी कि प्रूफ दे अंदर पहला तुसी दो ट्राइंगल सिलेक्ट करो AOB एंड COD। पहला तो इन्हां दी सिमिलैरिटी करनी सीखो मेरे तो। देखो किवें करांगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स तुसी पूरा लिखना है, मेरे वांगू VOA ना लिख देना। फिर देखो ये दो लाइन्स इन्होंने आपां नू पैरेलल दित्तियां ने ना, अगर पैरेलल ने तो इधर अल्टरनेट एंगल मार्क कर लो। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स भी लिख लिया आपने। केड़ा रूल बन गया? दो एंगल्स कंसीडर किते हैं ना बाय डबल ए रूल। डबल ए रूल नाल ट्राइंगल AOB सिमिलर हो गया COD नाल। एक बार मैं सिमिलैरिटी कंप्लीट कर ली, सिमिलैरिटी कंप्लीट करन तो बाद मेरे को हक बनता है भी इन्हां दी एरिया रेशो नू कंसीडर करा। आ देखो हुण एरिया रेशो किवें लिखांगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ठीक है, केड़ियां साइड्स दी रेशो कंसीडर करांगा मैं? AB ते CD। सोच के देखो ऐसा दो साइडां मैं क्यों लित्तियां होणगियां, सोच के देखो। अगर तुसी सोच लिया तो लाइक बटन हिट कर दो, अगर नहीं सोचा तो मेरे तो समझ लो, क्योंकि गिवन दे विच मेरे को AB ते CD गिवन ने। AB ते CD गिवन ने, जैसा मटीरियल गिवन है वैसा ही मैं अपने प्रूफ दे विच कंसीडर करांगा। ठीक है, याद रखना इस चीज नू। AB दी वैल्यू कितनी गिवन है? 2CD। इस AB दी जगह ते 2CD लिख दो। आ देखो 2CD और नीचे नीचे CD दी जगह ते CD ही रहने दो। आ गया, समझ आ गया ना? AB दी जगह ते 2CD मैं सब्सटीट्यूट करता तो यह की बन गया मेरे को? 4CD स्क्वायर ओवर CD स्क्वायर। ठीक है, इस CD स्क्वायर नाल CD स्क्वायर कट गया तो इन्हां दी एरिया रेशो का आंसर की आ गया बच्चों अपने को? 4:1। तुसी फटाफट इस क्वेश्चन नू नोट डाउन करो। आपां चलदे हां थर्ड क्वेश्चन दे उपर। हुण आपां स्टार्ट करदे हां क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दी ना एक खास गल है, पता है की है? इस क्वेश्चन दी डायग्राम तो गिवन है, लेकिन ना स्कूल दी टीचर चलाक बहुत हुंदियां ने, डायग्राम नू दिंदियां नहीं है। वो डायग्राम अगर बनानी पै जे खुद तो बच्चे हो जाते ने कन्फ्यूज। तो कन्फ्यूजन क्यों हुंदी है मैं तुहानू दसदा क्यों हुंदी है। Two triangles ABC and DBC are the triangles on the same base। सेम बेस उन्होंने BC की गल की है। अगर तुसी डायग्राम नू ध्यान नाल देखोगे ना, A B फिर D लिखता, C ओ देखो कित्थे लिखा जाके, क्योंकि असी उन्हां दी शर्त नू पूरा करना सी भी दो ट्राइंगल सेम बेस दे ऊपर लाई कर रहे ने BC। एक ABC ट्राइंगल है BC बेस दे ऊपर, एक DBC ट्राइंगल है वो भी BC बेस दे ऊपर है। इस शर्त नू पूरा करन लई A B तो बाद D पाना पिया उन्होंने। तो इस चीज का ध्यान रखना, स्कूल च डायग्राम तो बिना आएगा और डायग्राम नू तुसी सही बना के आना है बिल्कुल। दूसरी ट्रिकी चीज की है इस क्वेश्चन च, देखो एरिया लिखा पिया है। जदों आपां एरिया थ्योरम नू स्टडी करते हैं,
एरिया थ्योरम ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਚਲਾਕ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀਅਤ ਹੁਣੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਚ ਗੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ M, ਉਰੇ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ N। ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਡਰਾ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC। ਦੋ ਅਸੀਂ perpendiculars draw ਕੀਤੇ ਨੇ AM and DN on the side BC। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਮਾਰਕਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਲਾਲ ਮਾਰਕਰ। ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ, ਆਤਮਾ ਲੈ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਡਰ ਗਈ ਮੈਥ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਦੇਗੀ ਮਾਰਕਰ ਮੇਰਾ। ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ DOM, ਦੇਖੋ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ AOM ਤੇ DON। ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਮਿਲ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਦੇਖੋ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। एंगल M इक्वल टू एंगल N ईच 90 डिग्री। केड़ा रूल बन गया चिंटू तू दस, बाय डबल ए रूल। ये डबल ए रूल नाल आपां की करता, सिमिलैरिटी करती प्रूफ। अगर सिमिलैरिटी प्रूव होगी होए तो तुसी रेशो फटाफट लिख सकते हो। आ देखो रेशो किवें लिखदे हैं, AO ओवर DO, AO ओवर DO इक्वल टू AM ओवर DN। रेशो लिख ली। हुण मेरी गल नूं बहुत बहुत ध्यान नाल सुनना, क्वेश्चन खत्म होने वाला बस। देखो तो तुसी की लिखोगे, ये जेडे दो ट्राइंगल्स तुसी प्रूफ च करने ने, ट्राइंगल नूं उठाओ और उरे बिठाओ। हुण ABC ट्राइंगल दा मैं एरिया किसी होर तरीके नाल भी निकाल सकदा। किवें निकाल सकदा, क्योंकि उरे मैं 90 डिग्री बनाया होया ना, तां हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना मेरे कोल BC एंड हाइट कितनी है मेरे कोल AM। उसी सेम मैथड दे नाल नीचे केड़ा ट्राइंगल है, बुलाओ भाई साहब नूं, केड़े ने DBC। और भाई साहब उरे उठ के उरे आओ, आगे आ चक्को जी आगे। बेस कितना है इस ट्राइंगल दा भी बेस BC है। हिंट मिलिया होया सी क्वेश्चन च, हैव सेम बेस BC, इसलिए आपां दोनां दा बेस केड़ा कंसीडर कर रहे हैं BC। DBC ट्राइंगल दी हाइट केड़ी है, DBC ट्राइंगल दी हाइट है DN। आ देख जादू दिखावा, हाफ नाल हाफ कट गया, बेस नाल बेस कट गया, की बच गया तेरे कोल AM ओवर DN। हुण देख अगला जादू देख, AM ओवर DN किदे इक्वल है, AO ओवर DO दे इक्वल है। चल लिखिए फिर, इदी जगह ते की लिखिए AO ओवर DO। आ देख हो भी गया प्रूफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC किदे इक्वल आ गया, AO ओवर DO दे। देखो यही प्रूफ करना सी। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਮਾਰਕਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ ਉਰੇ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ 3 ਸਮਸ। ਅਗਰ ਅਗਲੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।